हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं आज क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है एक्सरसाइज 1.3 बताने वाला हूं। और इसके पहले जो है मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, 1.1 1.2। तो देखा, इसके पहले देखिएगा फिर इसमें आइएगा, ठीक है। तो इसके पहले जो है ये क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले भाग गुणा जोड़ घटावाना चाहिए इसमें, ठीक है। इसका क्या करना, भाग करेंगे तभी पता चलेगा कि दशमलव शांत है कि अशांत है। और शांत का मतलब होता है जिसका पूरी तरह कट जाए, भाग चला जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वो शांत हो जाएगा। और जिसका रिमाइंडर मतलब शेष पर 0 ना आए कभी, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन ये एक तरीका मैं बता दे रहा हूं, शांत अशांत इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखकर ही आप लोग तुरंत बता दोगे कि शांत है क्या शांत है। अगर मान लीजिए जैसे 2 बाई ये लिखा हुआ है सब होता है, ठीक है, या कोई नंबर ले लो p/q सब होता है, p/q है, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। ध्यान दीजिएगा, तो हर वाले को जो है आप लोगों को गुणनखंड में जो है नीचे या 2 की पावर n आ जाए या 5 की पावर m आ जाए या दोनों मल्टीपल आ जाए, तब कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा दशमलव प्रसार में शांत है। अगर नहीं है तो शांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 की पावर में आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, 2 गुणे 2 गुणे आ जाए तो हो जाएगा, या 5 की पावर में आ जाए तो शांत हो जाएगा, या फिर ये आ जाए 2 की पावर m n मल्टीप्लाई 5 की पावर m आ जाए। इस रूप में अगर आ जाए तो तुरंत आप पहचान करके बता दीजिएगा कि ये हमारा शांत है। जैसे मैं इसी को चेक कर रहा हूं, फिर इसके बाद में भाग करके बताऊंगा, थोड़ा पता कर लीजिए। जैसे ये दिया हुआ है, जैसे आप लोगों को दिया है 36/100 दिया है। अगर मैं इसका प्रसार नीचे का गुणनखंड ऊपर से मतलब नहीं रखना, आप लोग नीचे पता करना है। देखिए मैं अगर इसे 2 मल्टीप्लाई जैसे मैं इसका करूंगा, देखो कितना आ रहा है, ये 2 5 जा 10 होता है, ये 2 2 जा 5, ये 5 कट रहा है, 5 5 25, ये 5। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 आ रहा है। ये देखो नीचे आया, नीचे 2 की पावर 2 आया है और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 आया है। इसका मतलब इसे कह सकते, देखकर आप पता चल जाएगा कि ये शांत है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, इसे बताना कैसे है। तो जैसे या तो भाग करके कर सकते हो, 36 और 100 का जब भाग करोगे तो भाग ना जाए, देखिए 36 लिखा हो, ये 100 है, बड़ा है ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे। जब पॉइंट लोगे तो यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 100 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, ठीक है। ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, फिर ये 0 लेंगे आगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कैरी क्या लेंगे, 0 तो लेंगे, 6 बार जाएगा, ये कितना आएगा, ये देखो रिमाइंडर 0 आए। इसका मतलब इसे लिखिएगा, जो 36/100 है, जो 36/100 है, ये लिखिएगा यह एक दशमलव शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। यह एक दशमलव प्रसार शांत है, ऐसे आप लिख सकते हैं। यही आप लोग बताना था इसमें, ये पहला हो गया, ठीक है। अब जैसे और इसी तरीके अगर पता करना हो, जैसे नीचे 0 0 लगा हुआ है, ठीक है, मैं फिर से एक दूसरा मेथड देख लो, डायरेक्ट करने वाला। अगर मान लीजिए 100 आ जाए या 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, जब 0 0 नीचे हो तभी ये मेथड लगाइएगा, ठीक है। ये भाग करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा ये देखिएगा, इसके नीचे कितने 0 हैं, 2 0 है, तो आप पहले लिख लो ये नंबर ऊपर वाला 36 लिख लीजिए। तो जब 2 0 हैं, इसका मतलब 2 नंबर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लगा देना। तो 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, ये देखो वही आ गया। ये मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। नीचे ये तो 100 हो या 1000 10,000 कुछ भी हो, लेकिन 0 रूप में रहे, तब आप ये मेथड लगाइएगा, ठीक है। भाग करना पड़ेगा।
ये आपका कौन सा है, ये दशमलव प्रसार जो है शांत है, क्या है, शांत है। और ये दूसरा नंबर देख लीजिए, इसी प्रकार दूसरा नंबर करना है। आप लोगों को अब देख के पता चल गया होगा जो दूसरा है ये अशांत है। क्यों, न तो 2 की पावर में है, ये जो लिखा हुआ है दूसरे नंबर में जो लिखा हुआ है आप लोगों का 1/11, न तो ये तो 2 के पावर में है न तो 5 की पावर में है, इसलिए देख के ही पता चल रहा है कि अशांत है। लेकिन देख कर ही नहीं बताना, आप लोगों को भाग करना है, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड। तो ये 1 लिखना है, यहाँ पर 11 लिखना है। अब भाग करना अच्छे से आना चाहिए, अगर गलती किया तो जैसी तरह, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर 0 लेंगे, फिर यहाँ पर 0 लेंगे, ठीक है। जब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लेंगे, फिर दोबारा फिर 0 लेंगे, यही तो है करने का मतलब। तो बताइए 11 नैया क्या होता है, 99 होता है कि नहीं, 11 नैया 99, 11 नैया क्या होता है, 99 तो होता है। फिर ये 1 आएगा, फिर ये 0 लेंगे, ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर ये 9 लेंगे, 11 नैया 99, इस तरह करके ये जाता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, एक अशांत है कि नहीं, बताओ। तो लिख दीजिएगा इस दशमलव प्रसार जो आ रहा है ये कभी शांत होने वाला नहीं है, अशांत है। तो लिख दीजिएगा यह एक दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है। ये आपको डिवाइड करना है इस तरह के, बार बार वही आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर वही करेंगे, फिर एक बार लेंगे, नहीं आएगा तो करते चले जाना है, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा यह एक दशमलव प्रसार जो है क्या है, अशांत है। अब देखिए इसी प्रकार ये वाला देख लीजिए, तीसरा नंबर इसी में, यहीं पर, चलो यहीं पर देखो क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर है इसी का तीसरा नंबर, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो पहले इसे भिन्न में बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो दिया है मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले इसे हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होता है, ये संख्या जुड़ जाया करती है, तो ये 8 चौक 32 एक 33/8 आएगा। अब करना क्या है, इसका डिवाइड करना है। तो देखिए कितनी बार जा रहा है, 2 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा, इसका मतलब शांत होगा जहाँ तक, तो देख लो पता कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर कितना है, देखो 8 चौक क्या होता है 32 होता कि नहीं, 4 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो ये आया 32, 32 आया, 3 में 2 गए, कितना आएगा, 1 आएगा, ये 3 में 3 गए, 0 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, भाग ना जाए पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 एक कम 8 होता है, 8 एक कम 8, फिर 2 आएगा, फिर भाग ना जाए, आगे 0 लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे 0। तो फिर देखो 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 हुआ, फिर ये देखो 4 आया, फिर 0 लेंगे, तो ये 8 5 40 हुआ, 5 बार गया। ये देखो ये जो दिया हुआ है रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया, जब रिमाइंडर 0 आया तो इसको मतलब है ये जो 4.125 है यह क्या है, एक अशांत है, सॉरी क्या है, शांत है। तो अब लिखिएगा जो 4.125 यह एक शांत प्रसार, यह दशमलव प्रसार लिखो इसी तरह, यह मतलब 4.125 यह एक दशमलव शांत है। जो दशमलव प्रसार में है ना ये क्या है, शांत है। तो इसे भी लिख सकते हो किसमें, शांत में, यही है इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथे में जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो चौथा है इसे भी देख के बता सकते हो आप लोग कि ये क्या है, शांत है कि अशांत है। आप लोग तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 2 की पावर के रूप में है, 5 के रूप में है, नहीं है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो क्या लिखा है, 3/13 लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा। देखिए 13 आया, देख के मालूम चल गया आप लोगों को कि ये कितना है, 13 है।
ये अशांत है, लेकिन आप लोगों को पता करना है डिवाइड करके ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 लिखूँ, यहाँ पर 13 लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो 13 1 13 होता है, 13 एक कम 13, ठीक है, 13 सॉरी 2 बार जा रहा है ना, तो 13 दूनी 26 नहीं होता, तो 26 यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, भाग ना जाए 0 लेंगे इसमें। और यहाँ पर देखो 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39। अब यहाँ पर देखो 10 में 9 4, हाँ 10 में 9 गए, कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 0 लेंगे, भाग ना जाए, देखो 0 आया। एक बार देखिए ध्यान सुनिएगा, 13 तिया 39 हुआ, यहाँ पर 10 हुआ, 10 में 9 गए, 1 आया, 3 में 0 हो गया, 1 आया, कैरी 0 लिए, फिर भी नहीं जा रहे, 13 है, फिर यहाँ पर 0 लेंगे, समझ रहे हो, तो 100 हुआ। अब 13 7 91 होता है, 13 7 91 हुआ, तो 7 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 13 7 91, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर कैरी क्या लेंगे, 0 लेंगे, उसी तरह 0 लेंगे, फिर 13 3 39 होता है, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 ज्यादा हो रहा है, 13 छंग क्या होता है, 13 छंग क्या होता है, 78 होता है, तो यहाँ पर 78 लेंगे, 13 7 91 ज्यादा हो रहा था, इसलिए 13 नहीं लिया, यहाँ पर 90 है, इसलिए ये 6 बार जा रहा है, 13 छंग 78 होता है, यहाँ पर 10 में 2 आएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में देखो 10 हुआ, 10 में 8 गए 2 आया, यहाँ पर 8 बचे, 8 में 7 1 आया, कैरी के आएंगे 0 ही लेना पड़ेगा हमें। अब 13 7 क्या होता है, 91, 13 8 104 होता है, और 13 नहीं है 117 होता है, तो 9 बार गया, यहाँ पर क्या रखेंगे 9, समझ लेना, यहाँ पर 9 बार जा रहा, 13 नहीं है 117 होता है। अब देखो यहाँ पर 3 आ गया, ये देखो 3 आ गया, पहले 3 से किया फिर 3 आ गया, रिपीटेड हो रहा ना, तो ये जो है शांत तो है, लेकिन दशमलव ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, आवर्ती वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखोगे, यहाँ पर शांत नहीं है, अशांत है, तो अशांत कौन सा है, आवर्ती अशांत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो 0.23069 है, ये बार बार रिपीट होगा, वही आ गए कि नहीं, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, क्यों, इसके ऊपर जो है हम बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखिएगा जो 0.23069 है, यह एक अशांत है, यह एक अशांत 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 है, लिखेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होगा, फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, अशांत है, शांत अशांत ही बताना है, तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा है, भिन्न, ये दशमलव भिन्न जो है अशांत है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, जो 2/11 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5वां जो दिया है 2/11 है, ये देख के पता चल गया होगा कि अशांत है, क्यों, नीचे 2 की पावर और यहाँ 5 की पावर में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अशांत है। लेकिन देखिएगा हम कैसे मालूम चलेगा, ये जो है डिवाइड करके ही मालूम चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भागना, ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर है तो भाग नहीं जाता, तो 0 लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, पॉइंट। अब देखिए 11 का पहाड़ पढ़ेंगे तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 होता है, 11 दिन बाद ज्यादा हो रहा है, तो एक बार जा रहा है, यहाँ पर 9 आएगा, फिर भाग न जाए तो क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो 11 8 क्या होता है 88 होता है, 11 नहीं है 99 ज्यादा हो रहा है, ये 8 बार जा रहा है, 11 88, यहाँ पर 10 में 8 का कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 8 बचा, 8 में 8 0 हो जाएगा, ये देखो कितना आया, फिर वही प्रक्रिया आएगी, फिर देखो बार बार क्या पढ़ेंगे, इसी तरह देखिएगा 11 एक कम 11, ये 11 आया, फिर यहाँ पर 10 में 1 गए 9 आएगा, फिर 11 88 होगा,
ये देखो बार बार वही आ रहा है, ये 2 आएगा, ये देखो बार प्रसार हो रहा है, ये करने की जरूरत नहीं थी एक ही बार में। तो ये जो है आएगा, जो 0.18 आया है, ये बार बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है, तो इसे आवर्ती प्रसार गुणांक कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं आनवसानी दशमलव प्रसार। इसे जो है आनवसानी आवृत्ति नहीं, आनवसानी दशमलव प्रसार, या इसे बोल सकते हैं, या आसान बोल सकते हैं दशमलव प्रसार, आनवसानी दशमलव प्रसार, या आवृत्ति भी कह सकते हैं। आवर्ती हो रहा है ना, आवृत्ति नहीं, सॉरी, आवर्ती मतलब बार बार दोहरा रहा ना। देखो इसे जो है आनवसानी दशमलव प्रसार कह सकते हैं, या आवर्ती वाला दशमलव प्रसार। आवर्ती का मतलब होता है बार बार दोहरा रहा है। ये देखो ये क्या है, अशांत है कि नहीं, या यह क्या है, एक अशांत है, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। इसकी क्या कई भाषा होती है। ठीक है, कोई कोई आनवसानी दशमलव प्रसार लिखा रहेगा, कोई आवर्ती प्रसार लिखा रहेगा, कोई अशांत दशमलव प्रसार तो ये आप लोग पहचानना है। ठीक है, कैसे लिखना, आप इतना लिख दोगे तो अशांत दशमलव प्रसार तो सही रहेगा। ठीक है, या आनवसानी दशमलव प्रसार सही रहेगा। मतलब आवर्ती का मतलब क्या होता है, बार बार दोहरा रहा है। देखो वही 1818 रहेगा बार बार, तो इसे हम बार लगा देंगे इस तरह। ठीक है, ये आपका 5वां नंबर हो गया। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें डालना नहीं है, भाग ही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं है ना। जिसका भाग चला जाए वो अशांत है, जिसका भाग न जाए अशांत है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये दिमाग बैठा लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, 6वां सॉरी, ये है 329/400। इसे मैं अगर 400 को भाग ना करके मैं इसी तरह लिख दूं, 329/4 × 100। ठीक है, इसे बात में करना। इसमें क्या करें, 4 का भाग करेंगे हम। क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं 4 का इसमें भाग करूंगा तो 4 8 32 होता है। क्या होता है, 32। कैरी क्या आएगा, 9 आएगा। 4 8 32, ये कैरी क्या आएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा। जब 9 आएगा तो 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, भाग न जाए पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट तो लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, भाग न जाए 0 लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे। तो 4 दूनी 8 आया, फिर 2 आया। ठीक है, फिर भाग न जाएगा, क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसमें तो कुछ नहीं लेंगे, पॉइंट लग गया है। ठीक है, फिर देखो 4 5 20, ये देखो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आया। यह क्या है, एक अशांत है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू आई है ना, ये 3/29 की जो वैल्यू आई है 400 में, मैं अभी इसमें इस तरह लिखा था। तो ये जो वैल्यू आई है ना 4/9 की, ये आया 82.5, नीचे कितने हैं, 100 है। तो देखिए 2 पॉइंट के बाद नंबर के बाद पहले से लगा हुआ पॉइंट, 2 0 मैंने पहले बताया था कि नीचे जितने 0 रहेंगे उतने नंबर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये नंबर न मान लेकर ये नंबर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें 2 0 और बढ़ा दियो, 2 पॉइंट, तो ये इसी में यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब देखो ये आएगा 8225 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर देखो, अच्छा कितने 0 थे, अगर इसे हटाएंगे तो 4 0 हो जाएंगे। 4 नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 4 पॉइंट लग जाएगा। ये क्या है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन थे ये भागे करने वाले थे, और ये अच्छे से आना चाहिए। एक छोटा सा ट्रिक यही है कि आप 2 की पावर m और 2 की पावर n वाला याद रखिएगा, तो ये कभी ना भूलेगा आप लोगों को। 2 की पावर m अगर यह ना जाए
सॉरी एन आ जाए, एन की वैल्यू मतलब कोई भी हो सकती पावर में, और या फिर 5 की पावर m आ जाए, कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर दोनों आ जाए। अगर ये कंडीशन में है कोई वैल्यू मिल रहा है, दो मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये शांत है। अगर ये कहीं हर में ये तीनों चारों वैल्यू नहीं मिलती है, ये 2 की पावर n के रूप में, या 5 की पावर m के रूप में, या 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में, तो आप कह दीजिएगा अशांत है। अगर ये न रहे तब, ये ट्रिक है, ये समझ लीजिएगा, भाग करना है। अगर डिवाइड रिमाइंडर 0 हो जाए तो शांत है, अगर रिमाइंडर शेषफल 0 ना हो तो अशांत है। ठीक है, अगर बार बार वही दोहरा रहा है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था इसमें इसी में, ठीक है, तो जैसे 1818 आया था, तो ये दोहरा रहा था, आवर्ती बोल सकते हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें ध्यान वो समझिएगा, इसमें कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7, आप जानते हैं कि 1/7 जीरो दशमलव, ये जो बार लगा हुआ है, कह रहा 142857 है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इसे हम बता सकते हैं। देखो ये जो 1/7 की वैल्यू दी हुई है, ध्यान समझिएगा, ये 14285 दिया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये जो बार लगा है, ये बार बार संख्या दोहरा रही है, जो बार लगा हुआ ना, फिर दोबारा लिखेंगे 1428557, ये लिख सकते हैं इसे। ठीक है, बार का मतलब यही होता है, जो जितने बार लगे वो बार बार संख्या दोहरा रही है। ठीक है, अब हम वैल्यू किसकी निकालना है, हमें 2/7 की वैल्यू निकालना है। तो 2/7 लिखा हुआ है, क्या मैं इसे 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूं कि नहीं? 2 1 2 ही होता, 2 1 कम 2, 2/7। तो ये बताओ, ये जो 2 है इसकी वैल्यू कितनी है? 1/7 की। 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.142857 ये बार में है। ये बार हटाकर गुणा कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं इसे कर रहा हूँ, अब इसे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 7 14, ये 4 आएगा, 2 5 10, 11, 2 8 16, 1 17 आएगा, 2 2 4, 1 5, 2 4 को 8, 2 1 2, ये आएगा। इसे आप इस तरह रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 2/7 की वैल्यू आएगी 0.285714 आएगी। इसी प्रकार हमें वैल्यू किसकी निकालना है? 3/7 की निकालना है। 3/7 को आप लिख सकते, 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते कि नहीं? अब 1/7 की वैल्यू पता है, ये है 1/7 की वैल्यू पता है ना, तो यहां पर आप रख कर जो है मल्टीप्लाई कर देना, तो 0.14285 है, ये बार में है, इसका मल्टीप्लाई कर देना, ये बार हटाकर जो है, ये बार बार वही 10 संख्या दोहरा रही है, तो बार हटा सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये करना इसी में, ढेर सारे में करते न रहिएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा 3/7 की जो वैल्यू आएगी, ये देखो 3 7 21, एक आया, 3 5 15, 15 2 17, 3 8 24, 24 1 25, 3 2 6, 6 2 8, 3 4 12, 3 1 4, ये आएगा इतना, ये बाल लगा दो, मतलब 3/7 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी। इसी प्रकार 4/7 की वैल्यू देखिए, 4 गुणे मैं 1/7 करूंगा, तो 4 गुणे ये लिखेंगे 1/7 की वैल्यू 0. देखो 14285 ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा, 4 7 28, ये गुणा कर रहा हूं मैं, 4 गुणा इसमें कर रहे हैं, 4 7 28, 4 5 20, 4 5 20, 2 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 8 32, 32 2 होता 34, 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है, 3 तो बचा, 4 दूनी 8, 8 3 11, और यहाँ पर 4 16, 4 16, 16 1 17, 4 1 4, 4 1 5, ये 0 दशमलव इतना आया।
मतलब 4/7 की जो वैल्यू आएगी वो 0.571428 आएगी। अब इसी प्रकार आपको इसी की वैल्यू निकालना है 5/7 की। 5/7 की जब वैल्यू निकालोगे, ध्यान सुनिएगा, इसे हम 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। और 1/7 की वैल्यू मालूम है आप लोगों को कितनी है, 0.0142857 बार है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बार हटाकर तो कितना आएगा, ये आएगा 5 7 35, 5 बचा 25, 25 3 कितना होता है 28 होता है, 5 8 40, 40 2 42 होता है, 5 2 10, 10 2 10 4 14 होता है, और 5 चौक 20, 20 1 21 होता है, 5 1 5, 5 2 7 होता है। ये 0 पॉइंट कितने बार आएगा, 714285 बार आएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 5/7 की वैल्यू आ गई। अब बची वैल्यू, किसकी वैल्यू बची, 6/7 की। 6/7 की जब वैल्यू निकालना है तो ध्यान दीजिए, मैं यहीं पर निकाल दूं क्या, ये जो 6/7 है, इसकी जो वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई 1/7। हमें क्या करना, बार बार वही प्रोसेस करना है, ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये 6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.14285। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा, 6 7 42 होता, 2 आएगा। अब देखो 6 5 30, 30 4 कितना होता है 34 होता है, और 6 48, 48 3 कितना होता है 51, 6 2 12, 12 5 17 होता है, 6 चौको 24, और 24 1 25 होता है, 6 कम 6 6 2 8 होता है। ये 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगा सकते हो यहाँ पर, क्यों यहाँ पर क्या है, ये 8 है और ये 0.4, ये जो है बार लगा देना। ठीक है, जो 6/7 की जो वैल्यू आई है 0.857142 आई है। ठीक है, ये आ गया जो हमसे पूछ रहा था 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का बिना दशमलव प्रसार किए ये मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, यही आप लोगों को करना था। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, एनीवन तरीका यही रहेगा, बहुत इजी तरीका बताने वाला हूं, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये कह रहा निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू नॉट 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। तो इसे हमें जो लिखा है पहला नंबर, ये जो लिखा है 0.6 बार, ये इसे किस रूप में लाना है, इसे आप लोगों को लाना है P/Q के रूप में। लेकिन कह रहा है Q इक्वल टू नॉट 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। तो ध्यानपूर्वक समझिए कि पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, इसे मानिएगा, माना ये जो है किसके बराबर है, x के बराबर है। 0.6 बार जो है x के बराबर है। 0.6 बार को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 0.6 ये 66 डॉट 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 कर सकते हैं। ठीक है, इसे जो माने ये समीकरण नंबर क्या हम ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इसे हम क्या लेंगे, समीकरण नंबर 1। हमें क्या निकालना, P/Q के रूप में निकालना है वैल्यू। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब करना क्या है, इसी में देखिए अब मल्टीप्लाई किसका करें इसमें, कि ये जो है, ये जो बार बार आ रहा ना, इसे हटाना किसी तरह, है ना। ये जो 0.6 बार बार लिखे हैं, इसे इस रूप में लिखने के बाद, अच्छा इसमें देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा, 1 नंबर के बाद लगा, तो आप 1 नंबर के बाद लगा, इसका मतलब है 0.1 का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, इस 0.6 का मतलब होता है ये 0.10 आएगा। इसका मतलब है
10 का दोनों पक्षों में, बायां पक्ष और दायां पक्ष में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 का गुणा करने पर, मतलब दोनों पक्ष में, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो जब हम इसमें करोगे तो ये 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.666, ये डॉट डॉट है, इसमें करना है। अब ये बताओ भैया, अगर मैं इसमें करूंगा, इसे 0.6 से लेके चलेंगे 0.6 से, तो जब मैं 0.10 में इसका मल्टीप्लाई करें, ध्यान समझिएगा ये कितना आएगा, ये 0.6 वैल्यू, पॉइंट हटेगा, ये 10 कट जाएगा तो 6 आएगा, 6.6। इसका मतलब है ये 10x आएगा और ये आएगा 10, ये आएगा 6.666 आएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। क्या देंगे, 2, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। अब करना क्या है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड में घटा देना है। तो लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा तभी आएगा। अब देखिए ये है 10x और मैंने बायां पक्ष लिख लीजिएगा इस तरह करके, और ये इसके वैल्यू कितनी है, 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये कितनी है इसकी x वैल्यू, ये है 0.666, ये डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या करना, माइनस करना, तो मैं यहाँ पर माइनस करे दे रहा हूँ। जब माइनस करोगे तो बताओ 10 में x जाए कितना आएगा, 10x में x जाएगा, ये 9x आएगा, कितना आएगा, इसमें 9x आएगा, और इसमें माइनस करोगे तो ये आएगा 6 आएगा, 6.00 जो भी डॉट डॉट 00 तो आएगा बार बार, ठीक है। तो 00 लिखते नहीं है, एक बार लिख लेना है। तो ये आया 6 आया, तो 9x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 6, तो x इक्वल टू आप 6/9 लिख सकते हो। अच्छा, कोई वैल्यू कट रही है ना, तो आप काट सकते हो, जैसे ये है ना 6/9, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है। तो हम इसमें x की वैल्यू जो आएगी 2/3, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आया 2/3 क्या p/q के रूप में है, और इसी को आपको निकालना था। आया समझ में, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, और यही इसका सलूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड में चलते हैं, ठीक है। अब इसे नोट कर लेना आगे पीछे वीडियो करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो इसी का सेकंड है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 0.47 बार। अब इसे भी वही तरीका अपनाना, बिल्कुल वही तरीका अपनाना, ठीक है। मैं करूंगा क्या, मेन है बार घटाना, ये हमारा उद्देश्य होता है, तो वो उस तरह तो होता तो p/q में लिख सकते थे। मेन उद्देश्य हमारा यही तो है। तो इसे मानिएगा, माना ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है 0.47 बार के। इसे मैं इस रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं, 4777 डॉट 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 लिख सकते हैं। ढेर सारे 7 लिख सकते हैं, ढेर सारे नहीं लिखना, आप 2-3 आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये रिपीटेड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसे क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्ट। अब करना क्या है, इसमें देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, ठीक है। पहले तो ये करेंगे, पहले आप लोग जो है पहले 10 का करिएगा, फिर 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पहले आप ये बिना बार वाला ये 1 नंबर के बाद लगा है, ठीक है, फिर 2 नंबर के बाद लगा है, तो पहले 10 करेंगे, फिर किसका करेंगे, 100 का। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे, गुणा करने पर कोई इकट्ठा कर देता 100 का, उस तरह भी कर सकते हो। देखिए ये 10 करेंगे, तो 10 जब करोगे तो x मल्टीप्लाई 10 आएगा, ये आएगा
10 मल्टीप्लाई 0.477 बार, ये आएगा बार बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10x दूंगा इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता, देखिए ये 4.7 लिखा हुआ, तो मैं जब 10 का करूंगा मल्टीप्लाई और 0.47 बार लिखा हुआ है, तो इसे मैं 100 आएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाए, ध्यान समझिएगा। ये आएगा 47/10 आएगा, 47/10 आएगा, कितने जीरो, 1 0, तो 4.7 लिख सकते हैं, 4.7 बार। अब समझ में आया, इसे मैं लिख सकता हूँ 4.7 बार लिख सकता हूँ, या इसी को मैं 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आया आपका, ये इक्वेशन नंबर, इसे सेकंड दे दीजिएगा, मतलब समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसी में 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 100 का समीकरण नंबर 1 में, फिर लिखिए समीकरण नंबर 1 में 100 का गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, ये करना पड़ेगा तुम लोगों को। अब करना क्या है, x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू ये 100 मल्टीप्लाई 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये करते कैसे मल्टीप्लाई, इसमें जो है जो आएगा ध्यानपूर्वक समझना है। मैं 100 किया मल्टीप्लाई, ये 0.477 बार लिखा हुआ है, तो बार बार ना लिखिएगा आप लोग, इसे लिखने के बाद जो क्यों 2 नंबर लीजिएगा पॉइंट के बाद, तो ये जो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब 47 आया, और 7 बार बार दोहरा रहा है, इसका मतलब ये 100x आएगा। कितना आएगा, 100x आएगा, 100x। ये आएगा आप लोगों का 47.777 डॉट डॉट आएगा। इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। इतना करने के बाद जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड को थर्ड में घटा देना, बस वही तरीका अपनाना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएगा। अब देखो मैं अगर इसमें करूंगा 100x में अगर मैं माइनस करूं, किसका करना है, 10x का, इसमें तो 10x का करेंगे तो यहाँ माइनस लगाओ, ऐसे लिख देना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 47.77 डॉट डॉट थी, और ये कितना है, ये हमारा है कितना, ये कितना है 4.77 बार डॉट डॉट, इसे माइनस लगाओ, इसे घटाओ, ये 90x आएगा, ये आएगा देखो 4 में, इसमें 0 0 आ जाएगा, 0 0 0, और ये आएगा 743 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 7 4 जाएगा 3 तो आएगा, समझ में आया। तो इसे हम लिख सकते हैं, जो 90x इक्वल इतना आया है, मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो सब राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, फिर इसके बाद ऊपर जाइएगा। ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये इससे मैं इरेज कर, इतना बस इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग करना क्या, यहाँ से सीधे यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, जब इसमें जाएंगे तो 90x इक्वल टू ये 43 बचा, अब x इक्वल टू आप 43/90 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाए। क्या 43/90 43/90 जो है ये आपके p/q के रूप का है कि नहीं है, और यही आप लोग क्या करना था, निकालना था। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिए, और मैं क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा नंबर बताने वाला हूं। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, राइट डाउन कर लीजिएगा। अब करना क्या, तीसरे में बिल्कुल यही करना है, ये एक पॉइंट समझ जाओगे, मतलब एक क्वेश्चन तो सारे कर जाओगे। ठीक है, जो तीसरा नंबर है, इसमें जो दिया हुआ है 0.001 बार दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, अब ध्यान सुनिएगा, ये इसे मानिएगा बार वही तरीका, माना ये x के बराबर है। ठीक है,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। अब बताइए तीनों बार लगा हुआ है, जब तीनों बार लगा हुआ है तो आप लोग समझ जाना चाहिए कि इसमें जो है वह 1 2 3 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। जब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसे मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, इसे मैं जो है 0.001 के रूप में लिख सकता हूँ। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ये बार बार है इसलिए मैं दिखा दिया हूँ। अब इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले सकते हो। अब देखिए समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब समीकरण का मतलब क्या होता है, इक्वेशन तो होता है। समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर जब 1000 गुणा करोगे तो x मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये आएगा 1000 इक्वल टू। अब ध्यान सुनिएगा, जब मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करूँ 0.001 में, ये 3 नंबर के बाद लगा, नीचे कितना आएगा 1000 कैंसिल आउट, बचेगा 1। तो इसका मतलब ये है, ये जो भैया बचेगा इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.001 ये बचेगा, ठीक है। फिर 001 ये डॉट डॉट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। समझ में आया। इसको जो है जब अब इसमें क्या करना है, इसका पहले मल्टीप्लाई कर देना है और इसे घटा देना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1, ये 1 है, 1 को घटाने पर, ये लिख सकते हो आप अच्छे से, घटाने पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं समीकरण दूसरे में 1 को घटाऊंगा तो ये तो लिखा हो 1000x, ठीक है। 1000x की वैल्यू कितने, 1.001001 डाटा लिख सकते हो। अब देखो इसमें कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है, ये 0.001001 डाटा लिख दो। इसे घटाना है, इसे माइनस चिन्ह लगाओ, इसमें लगाओ, ये आएगा 999, ये आएगा, ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा 1 आएगा, सब 0 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये लिखने की जरूरत है नहीं है, यस भी लगाओ इसमें। तो यक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/999। क्या ये जो है p/q के रूप में है कि नहीं है, क्यों, समझ में आया। ये कोई किस में है, p/q के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं जो इसकी वैल्यू आएगी 0.001 की, इसे हम जो p/q को लिखेंगे p/q में तो 1/999, यही आप लोगों का आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।